आर्थिक और सामाजिक समिति। तो यहाँ पे हमें जो है आर्थिक और सामाजिक समिति के विषय में जानकारी दी गई है। इस समिति को इकोसॉक भी कहते हैं। तो यह जो आर्थिक और सामाजिक समिति है इसे इकोसॉक भी कहते हैं। इसमें जो है 54 सदस्य है। सामान्य सभा अपने निवृत्त होने वाले 2/3 सदस्यों को 3 वर्ष के लिए निर्वाचित करती है। यह समिति धर्म, जाति या प्रादेशिक भेदभाव के बिना विश्व के देशों के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा लाने का प्रयास करती है। यह समिति और इसकी उप समितियाँ विश्व भर में कार्य करती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो आर्थिक और सामाजिक समिति है इसे इकोसॉक भी कहते हैं और इसके जो सदस्य है वह 54 है। तो 54 जो राष्ट्र है वह इसके सदस्य है और सामान्य सभा जो है अपने निवृत्त होने वाले 2/3 सदस्यों को 3 वर्ष के लिए निर्वाचित करती है। यह समिति जो है धर्म, जाति या प्रादेशिक भेदभाव के बिना विश्व के देशों को जो है विश्व के देश के लोगों का जो जीवन स्तर है आर्थिक सामाजिक रूप से जो है ऊपर लाने के लिए यह प्रयास करते हैं। और यह जो समिति है यह और इसकी उप समितियाँ जो बनी हुई है वह विश्व भर में कार्य करती है। WHO विश्व स्वास्थ्य संस्था विश्व के मानवों के स्वास्थ्य सुधार का कार्य करती है। तो यहाँ पे हमें जो है WHO के बारे में बताया है। तो WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संस्था कहते हैं। तो यह जो कार्य करती है इसका कार्य है कि विश्व के जो मानव है उनके स्वास्थ्य सुधार का कार्य करती है। जैसे कि कोई महामारी वगैरह जो है उनके विषय में कार्य करना या फिर कोई बीमारी वगैरह जो है उनके विषय में, उनके मनुष्य के जो बीमारी वगैरह है उनके स्वास्थ्य के सुधार का जो कार्य है उसके लिए यह जो है WHO कार्यरत है। IMF अंतर्राष्ट्रीय बैंक तथा वित्तीय संचित पूंजी वित्तीय स्थिरता स्थापित करने का कार्य करती है। तो यहाँ पे हमें IMF के बारे में बताया है। तो IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम हिंदी में जो है अंतर्राष्ट्रीय बैंक तथा वित्तीय संचित पूंजी कहते हैं। तो यह जो है वित्तीय स्थापित करने का कार्य करती है कि जो वित्तीय जो पूंजी है उसकी स्थिरता को स्थापित किया जा सके। अब उसमें हमें यहाँ पे आगे जो है ऐसे ही कुछ संस्थाओं के बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे सिंबल के द्वारा बताया है, चिन्ह के द्वारा बताया गया है। FAO, तो FAO क्या है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो FAO जो है वह है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो यह जो है कृषि उत्पादन विषय में जो है जानकारी तथा सूचना प्रदान करती है। उसके बाद में हमें यहाँ पे बताया है ILO। तो ILO क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद यहाँ पे है यूनिसेफ। तो यहाँ पे जो है हमें यूनिसेफ के बारे में बताया है कि यूनिसेफ क्या है? तो यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशनल फंड। तो यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशनल फंड। उसके बाद में यहाँ पे जो है हमें यूनेस्को के बारे में बताया है कि यूनेस्को क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसे जो है हम यूनेस्को कहते हैं। FAO अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्थान। तो यहाँ पे हमने अभी देखा था कि FAO जो है यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वह जो है कृषि संबंधित जो कार्य है उसके विषय में सूचना और जानकारी जो है वह प्रदान करती है। तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्था है। तो यह कृषि उत्पादन, वन और मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करने तथा पोषण का स्तर ऊंचा लाने में सहायता करती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो संस्था है यह कृषि उत्पादन, वन और मत्स्य उत्पादन में वृद्धि किस तरह से करनी, कौन सी नई पद्धति की खाद वगैरह का उत्पादन करना और उन सभी का यूज़ करना, इसके बारे में हमें बताया है तथा पोषण जो है उनका स्तर ऊंचा लाने में यह सहायता करती है। उसके बाद यहाँ पे हमें ILO के बारे में बताया है। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संस्था, विश्व के मजदूरों के अधिकार और न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो है विश्व के जो मजदूर है जिनके साथ यदि कभी कोई अन्याय किया गया हो तो यह जो संस्था है यह विश्व के मजदूर जो है उनको अधिकार और न्याय दिलवाने का कार्य करती
है। उसके बाद हमें यहाँ पे यूनिसेफ के बारे में बताया है। तो यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशनल फंड, बालकों के लिए आकस्मिक सहायता अनुदान। तो यहाँ पे जो है मतलब जो छोटे बच्चे वगैरह जो होते हैं तो बालकों के लिए जो आकस्मिक सहायता है वह अनुदान है। विश्व के बालकों का स्वास्थ्य सुधारने के लिए पौष्टिक आहार, शिक्षा और बाल कल्याण की प्रवृत्तियाँ करती है। तो यह जो संस्था है यह विश्व के जो बालक है उनके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए पौष्टिक आहार, शिक्षा तथा बाल कल्याण की जो प्रवृत्तियाँ है उसके संबंधित यह कार्य करती है। उसके बाद हमें यूनेस्को के बारे में बताया है। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल फंड। तो यहाँ पे हमें जो है इसके बारे में बताया है। शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्था। यह संस्था निरक्षरता निवारण, शिक्षा द्वारा मानव का जीवन स्तर ऊंचा उठाने, शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक साधनों द्वारा राष्ट्र के बीच परस्पर सहयोग बढ़ाने का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त उसकी उप संस्थाएं और प्रादेशिक समितियां भी है जो विविध कार्य करती है। तो हमें यहाँ पे बताया है कि यूनेस्को जो है यह संस्था जो है निरक्षरता यानी जो पढ़े लिखे नहीं है उस निरक्षरता निवारण के लिए कि किस तरह से हमारे देश में साक्षरता की मात्रा को बढ़ाया जाए और निरक्षरता को कम किया जाए। तो निरक्षरता निवारण के लिए फिर शिक्षा द्वारा जो है मानव जीवन का स्तर ऊंचा किस तरह से उठाया जाए, उसके लिए फिर लोगों में शिक्षा जो है वह किस तरह से प्रदान की जाए लोगों को, विज्ञान और सांस्कृतिक साधनों जो है उनके द्वारा राष्ट्र के बीच जो है एक दूसरे राष्ट्र को सहायता करे और उनके बीच जो है परस्पर सहयोग बढ़ाने का यह कार्य करती है। और इसके अतिरिक्त जो इसकी कुछ उपसंस्थाएं हैं और प्रादेशिक समितियां भी हैं जो विविध प्रकार के इस तरह के कार्य करती है। अभिभावक समिति। अब हमें यहाँ पे जो है अभिभावक समिति के विषय में बताया है। इस समिति में सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य राष्ट्र होते हैं। उसमें सामान्य सभा द्वारा चुने गए देशों के प्रतिनिधि होते हैं। पहले से अभिभावकत्व मैंडेट के अंतर्गत आने वाले प्रदेश तथा जिन प्रदेशों को स्वतंत्रता नहीं मिली थी एवं द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित हुए प्रदेशों की देखरेख के लिए तथा उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जैसे सभी विषयों का विकास देखने का कर्तव्य अभिभावक समिति का है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अभिभावक समिति का कार्य क्या है। तो इस समिति में जो है सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य जो है राष्ट्र होते हैं और उसमें जो है सामान्य सभा द्वारा चुने गए देशों के जो प्रतिनिधि होते हैं वे होते हैं। और इसमें जो है पहले से मैंडेट के अंतर्गत आने वाले प्रदेश तथा जिन प्रदेशों को स्वतंत्रता नहीं मिली है या तो द्वितीय विश्व युद्ध में वे जो राष्ट्र है वे हार गए हैं, पराजित हुए हैं, ऐसे प्रदेशों की देखरेख करने के लिए तथा वहाँ पे रहने वाले लोगों के जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन जैसे जो है उन सभी के विषयों का विकास करने के लिए जो है यह कर्तव्य जो है यह अभिभावक समिति का होता है कि उन सभी लोगों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन स्तर किस प्रकार से ऊंचा उठाया जाए। तो इसके विषय में जो कार्य है वह अभिभावक समिति का है। उसके बाद यहाँ पे हमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बताया है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग शहर में है। इसमें 15 न्यायाधीश है। उसकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है। किन्हीं 2 राष्ट्रों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा करती है। राष्ट्रों के बीच होने वाले झगड़े यदि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाए तो उनका फैसला करती है और कानूनी सलाह देने का कार्य करती है। तो यहाँ पे हमें जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विषय में बताया है कि यह क्या है। तो इसका जो मुख्यालय है वह नीदरलैंड के हेग शहर में है और इसमें जो है 15 न्यायाधीश कार्य करते हैं। और यह जो न्यायाधीश है इनके नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होते हैं कि 9 वर्ष तक जो है वे न्यायाधीश यहाँ पे कार्य करेंगे। और किन्हीं भी 2 राष्ट्रों के बीच यदि कोई विवाद, झगड़ा होता है तो उसके बीच निपटारा जो है यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करती है। और राष्ट्र के बीच होने वाले झगड़े यदि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाए तो उनका फैसला करती है और कानूनी सलाह देने का कार्य करती है कि किस तरह से जो है इस समस्या का यहाँ पे निवारण किया जाए। उसके बाद जो है सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र के महामंत्री के कार्यालय को सचिवालय कहा जाता है। तो सचिवालय जो है वह किसे कहते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के जो महामंत्री है उनका जो कार्यालय है उसे सचिवालय कहते हैं। सामान्य सभा अपने महामंत्री की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए करती है।
महामंत्री के कार्यों में सहायता करने के लिए मंत्री, व्यवस्थापक, सहायक, अनुवादक और विशेषज्ञों का समावेश किया जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो सामान्य सभा है वह अपने महामंत्री की नियुक्ति जो है 5 वर्ष के लिए करती है और महामंत्री के कार्यों की सहायता के लिए जैसे कि मंत्री, व्यवस्थापक, फिर सहायक, अनुवादक और विशेषज्ञ जो है इन सभी का समावेश होता है। संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय न्यूयॉर्क में है। विश्व में शांति स्थापना हो, विश्व एकता और विश्व बंधुत्व का स्वप्न साकार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रयत्नशील है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि संयुक्त राष्ट्र का जो सचिवालय है वह न्यूयॉर्क में है। उसके बाद में विश्व में शांति रहे, सभी देशों के बीच में जो है यहाँ पे भाई बंधु की तरह व्यवहार रहे और विश्व में एकता बनी रहे, इसके लिए इस सपना को साकार करने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र प्रयत्नशील है और वह इस कार्य में कार्यरत है। तो विद्यार्थियों, हमारा यह जो प्रकरण है यह यहाँ पे ख़त्म होता है। तो यहाँ पे इसका जो स्वाध्याय है वह आपको नोट में लिखना है। उसके आगे का विद्यार्थियों अगला प्रकरण हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।